गृह मंत्री अमित शाह आज मधुबनी से हुंकार भरेंगे। झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में उनकी जनसभा है। इंडिया गठबंधन के गठन के बाद अमित शाह पहली बार बिहार आ रहे हैं और ऐसे में सबकी निगाहें उन पर टिकी है। वहीं पहली बार अमित शाह अररिया जिले का भी दौरा करने वाले हैं। आज वो जोगबनी भी जाएंगे। यहाँ पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में एसएसबी जवानों के रहने के लिए बने आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। उनके दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमित शाह आज 11 बजे दिन में हेलीकॉप्टर से झंझारपुर पहुंच गए और आपको बता दें कि मेरा देश मेरी माटी मधुबनी, सीतामढ़ी, सरसा और सुपौल के कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा प्रवास करेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर मंच के पीछे हेलीपैड भी बनाया गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इस साल उनका ये छठा दौरा है। आज वो मधुबनी के झंझारपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और अररिया के जोगबनी में एसएसबी के जवानों के लिए आवासीय परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। सीमांचल में शाह का दूसरा दौरा होगा, जबकि मिथिलांचल में ये पहला दौरा है। उनके इस दौरे पर बिहार में सियासी पारा भी चढ़ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं पर वार पलटवार हो रहा है। अमित शाह जी मिथिला की पावन धरती पर आ रहे हैं तो हमारी उम्मीद है कि सनातन धर्म मानने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दीजिए। पिछड़े और अति पिछड़े जो सनातन धर्म की परंपरा के हैं, कक्षा 1 से 8 तक उनकी आपने छात्रवृत्ति बंद कर दी है, उस योजना को लागू करिए। अमित शाह जी चाहे लाख बिहार का दौरा कर लें, बिहार में 4 सीट नहीं मिलने वाला है 40 में। बिहार की चिंता अभी सता रही है। सत्ता के लिए अपनी पार्टी की प्रचार के लिए आ रहे हैं। अरे बिहार की जनता की चिंता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दें, बिहार को विशेष पैकेज दे दें, तब तो बात समझ में आती है। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर की चिंता करें। देखिए, अब तो अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, भाजपा के तमाम बड़े नेता बिहार में ही रहेंगे। एक जाएंगे दूसरे आएंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं कि बिहार में बुरी तरह से हार हो रही है और 2, 4, 5, 10 सीटों तक पहुंचने के लिए भी सबको कड़ी मशक्कत करनी है। तो सब लोग कड़ी मेहनत करेंगे, यहीं रहेंगे। ये लोग लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, शायद 2, 4, 10 सीटें आ जाए इन लोगों को। 30 वर्ष और लालू जी के 15 वर्ष, इन दोनों को मिलाकर अगर समय जोड़े तो हुआ ये 35 वर्षों का समय। इसमें बिहार में समाजवादी धारा के लोगों का ही शासन रहा है, लालू और नीतीश जी का ही शासन रहा है। आपने अगर जनता के लिए कुछ भी किया होता तो आज अमित शाह जी के दौरे से आपको डरने की आवश्यकता नहीं होती। और ये डर इसलिए भी कायम रहना चाहिए क्योंकि 10 वर्षों में हमने बिहार में और देश में इतनी उल्लेखनीय उपलब्धियों को हासिल किया है कि जिससे आपको डर लगता है, और ये डर कायम रहना चाहिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा होने वाला है और आपको बता दें कि मिथिला की धरती पर अमित शाह आज दौरा करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में उनकी जनसभा है। इंडिया गठबंधन के गठन के बाद पहली दफा अमित शाह बिहार आ रहे हैं और ऐसे में सबकी निगाहें अमित शाह की जनसभा पर भी टिकी हुई है। और अमित शाह अररिया जिले का भी दौरा करने वाले हैं और आज वो जोगबनी भी जाएंगे। तो सबकी निगाहें अमित शाह के दौरे पर टिकी हुई है। एसएसबी के जवानों के लिए बने आवासीय परिसर का भी आज उद्घाटन होना है। गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। अमित शाह का यह 1 साल में छठा बिहार दौरा है और सीमांचल की अगर बात की जाए तो सीमांचल में ये दूसरे दौरे की बात की जा रही है। जबकि मिथिलांचल की बात करें तो मिथिलांचल में पहली दफा अमित शाह आज दौरा कर रहे हैं और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर है और इसमें कोई शक नहीं है कि उनके निशाने पर इंडिया गठबंधन रहेंगे। और बिहार में जो सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से हो रहा है, जिस तरह सनातन को लेकर बयानबाजी चल रही है और जिस तरह रामचरितमानस को लेकर विवादित बयानबाजी का दौर जारी, उन तमाम
बातों का जो जिक्र होगा जरूर होगा। और महागठबंधन के नेता, इंडिया के तमाम नेता आज निशाने पर होंगे, गृह मंत्री के निशाने पे। गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है और उनकी बिहार दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जनसभा को भी वो संबोधित करने वाले हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहली बार उनका यह बिहार दौरा है और जो तैयारियां हैं वो अंतिम रूप दे दी गई है। जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, दूर दूर से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने लगे हैं और उनकी जो जनसभा पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आज अमित शाह गरजेंगे मिथिलांचल के क्षेत्र में, वहां के वासियों को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ साथ पूरे देश भर में जिस तरह से सनातन पर विवादित बयानबाजी की जा रही है और जिस तरह रामचरितमानस को लेकर एक दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो विवादित टिप्पणी की, उस पर भी वो संज्ञान लेंगे और कहने के उनका जो निशाना होगा इन तमाम मसलों पर होगा। और इसी के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार ने देश की जनता के लिए क्या कुछ किया है, तमाम उपलब्धियां गिनाने की कोशिश भी होगी। तो अमित शाह के दौरे को लेकर बिहार में सियासी पारा भी चढ़ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों में जो तकरार है वो भी चल रहा है। कांग्रेस के नेता, चाहे वो जेडीयू के नेता या फिर आरजेडी के नेता, सभी लोग अमित शाह पर हमलावर है और ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बिहार की जनता के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसके आगे वो कुछ भी नहीं। और संपादक अशोक मिश्र झंझारपुर से जुड़े हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ अधिक जानकारी देने के लिए रुख करेंगे उनके पास। अशोक मिश्र जी, अमित शाह का आज दौरा होने वाला है वहां पर और इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहली दफा अमित शाह बिहार आ रहे हैं और सीमांचल के क्षेत्र में भी वहां पर जाएंगे। और क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन के बाद जिस तरह से जो बयानबाजी चल रही है, चाहे वो सनातन धर्म को लेकर हो या फिर रामचरितमानस को लेकर, उनके निशाने पर कौन कौन होगा? और जैसा कि जनसभा को संबोधित करने के लिए जो जगह कार्यक्रम स्थल यहां पर निर्धारित किया गया है, वहां की तस्वीरों को भी जरूर दिखाएं। क्या तैयारी पूरी कर ली गई और जनसभा जो है कब से शुरू होने वाली है, जरूर बताएं इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए राकेश, इंडिया गठबंधन के गठन के बाद पहली दफा केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं मिथिलांचल और झंझारपुर में उनका कार्यक्रम है। देखिए, मंच पूरी तरह से सज चुका है, मंच की तैयारी हो चुकी है और यहाँ ये कह लीजिए कि मंच पर सभी बड़े नेताओं का आगमन भी हो चुका है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल है, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह है, सांसद अशोक यादव है और इसके अलावे राधा मोहन सिंह जो सांसद है, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो हैं और इसके अलावे बीजेपी के सभी बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं। और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि कहीं न कहीं यहाँ पे सभी नेताओं के आने का सिलसिला जारी है और भारी संख्या में, धूप होने के बावजूद भी भारी संख्या में यहाँ अब बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति हो चुकी है। कर्पूरी ललित स्टेडियम है, इस स्टेडियम में भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का जोश जो है सो बना हुआ है। अब से कुछ देर के बाद यहाँ पे आएंगे अमित शाह और जीत का मंत्र फूकेंगे। चूंकि दरभंगा और मधुबनी दो सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में और झंझारपुर की लोकसभा सीट पिछले दफे जदयू के खाते में गई थी। हमारे साथ राज्यसभा के सांसद हैं सतीश चंद्र दुबे जी, क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन के गठन के बाद पहली दफा अमित शाह जी यहाँ पे आ रहे हैं, कितना प्रभावकारी होगा? 100% प्रभावकारी होगा। कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह हैगा, आम जनता पहले से ही तैयार है, जनमानस में चर्चाएं जाएगी, बहुत प्रभावशाली कार्यक्रम होगा। देखिए, पिछले दफे आप लोग जदयू के साथ चुनाव लड़े थे, मिथिलांचल की दो सीटें दरभंगा मधुबनी आई थी बीजेपी के खाते में, झंझारपुर आई थी जदयू के खाते में। इस बार बीजेपी दावा चाह रही है कि झंझारपुर से भी वो अपना चुनाव लड़े। क्या उम्मीद है? जदयू का जो वोट है वो तो अब आपको मिलेगा नहीं, इंडिया गठबंधन तो अब बेहतर स्थिति में है। देखिए, 2014 में भी हम जीते थे झंझारपुर से, इधर के मैक्सिमम सीट जीते थे और जनता वही है, मोदी जी वही है।
बीच में गठबंधन हुआ था, हम 40 का 40 सीट बिहार का जीतेंगे। लेकिन गठबंधन के दल के नेताओं का कहना है कि जो वोट का समीकरण है वो उनके पक्ष में है। उसके बाद नीतीश कुमार लगातार, या ललन सिंह की बात करें तो वो बीजेपी पर हमला करते रहे। एम्स के निर्माण की बात अगर हो तो उस पर भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जाए। देखिए, ऐसा है कि हर पहलवान अपनी ताकत का अंदाज करते हुए फिर भी बेबाकी से बोलता है कि मैं जीत रहा हूं, और किसी कीमत पर जनता, ये लोग नेता गठबंधन कर ले, जनता गठबंधन की स्थिति में नहीं है। नेता सिर्फ एक ही लक्ष्य देखता है, मोदी जी को, और मोदी जी एक प्रधान सेवक के रूप में जो काम किए हैं उसका फलाफल निश्चित रूप से जनता देगा। मेरी बात तो सतीश चंद्र दुबे जी थे, सांसद थे, ये भारी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता नेता भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे इंडिया गठबंधन के गठन के बाद पहली दफा इंडिया गठबंधन के गठन के बाद अमित शाह जी का यहाँ पे दौरा हो रहा है, कितना करिए सर जी। अमित शाह जी पहली दफा मिथिलांचल में यहाँ आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के गठन के बाद। क्या लगता है आपको कि इसका कितना असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। हमारे माननीय गृह मंत्री जी मिथिलांचल में हैं, बहुत बहुत स्वागत है, और यहाँ के जितने भी जनता है उन्हें कुछ दे के नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कितना असर होगा अमित शाह जी के आगमन से? बीजेपी को कितना फायदा है? अमित शाह जी के आगमन से पूरे बिहार में जो 40 सीट हैं, वो 40 सीट जो है नरेंद्र मोदी जी के खाता में जाएंगे। लेकिन मिथिलांचल में तो आरोप लग रहा है कि एम्स के निर्माण में केंद्र सरकार ने कुछ भी रुकावट पैदा नहीं की है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन मुहैया नहीं करा है, और अपनी जो नाकामयाबी है उसको छुपाने के लिए केंद्र को दोषी मर रहे हैं। तो देखिए, हम कैमरामैन भारी संख्या में लोग जुटे हैं, और ये कह सकते हैं कि मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है। भारी गर्मी है, गर्मी के बावजूद भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लोगों में कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नारेबाजी है, और ये कह सकते हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो नेता यहाँ पे मौजूद है। और कुछ देर के बाद यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन होगा। फिर वो यहाँ पे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। यानी कि मिथिलांचल में जो बीजेपी की राजनीतिक जमीन है उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए अमित शाह जी यहाँ पे कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, भारी संख्या में कार्यकर्ता है, और ये जो स्टेडियम है वो एक तरह से कहीं कि खचाखच भर चुका है, और लोग यहाँ पे काफी उत्साहित हैं। राकेश जी, अशोक मिश्र जी, एक बात तो तय है कि अमित शाह का यहाँ पर मिथिलांचल में दौरा होने वाला है, और इसमें कोई शक नहीं कि अमित शाह जब वहां पहुंचेंगे तो विपक्षी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन पर खूब गरजेंगे। इसी के साथ साथ जिस तरह से बिहार में जो वार पलटवार का दौर चल रहा है, लगातार विपक्षी पार्टियों की नजर भी इस पर है। तो अमित शाह जब मंच पर पहुंचेंगे, जब उनका भाषण शुरू होगा, तो क्या लगता है विपक्षी पार्टियों की नजर कितनी टिकी होगी अमित शाह के भाषण पर? बिल्कुल, देख लीजिए, निश्चित रूप से अमित शाह जी टारगेट करेंगे नीतीश की को, और देखिए कि कार्यकर्ताओं में किस तरह से उत्साह है, और कार्यकर्ता यहाँ पे चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं अमित शाह जी आएंगे, कितना फायदा होगा यहाँ बीजेपी। देखिए, हम आम युवाओं को जनमानस की जो मांग है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग है, अब की बार 400 सीट लोकसभा में पार बिहार में। उसके आने से बिहार में युवाओं की जोश है, आप देख सकते हैं, पूरा जनसैलाब भरा हुआ है, खाली नहीं है। आने वाले समय में जो समस्या है, आदरणीय मोदी जी ने जो जनाधार किया है, उसको लेकर पूरा एकदम भीड़ जनसैलाब उगड़ा हुआ है। लेकिन जदयू के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मिथिलांचल में, खास करके दरभंगा में एम्स के निर्माण में केंद्र सरकार ने रुकावट पैदा की। देखिए, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ने लगातार उसके जमीन के लिए मांग कर रही है, लगभग वर्षों से मांग कर रही है। जो प्रतिक्रिया आप लोग ने चलाया भी होगा, ये सरासर गलत है। मोदी जी तो दे रहे हैं, लेकिन वो जमीन की अनुशंसा नहीं कर रहे हैं। तो ये है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कहीं न कहीं लोग ये समझ रहे हैं कितना फायदा होगा यहाँ। मेरा नाम मनोज कुमार मुन्ना हुआ, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी। आज भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी
झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी की जनताओं को संबोधन करने आ रहे हैं। आने वाला लोकसभा चुनाव में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतकर भाई अमित शाह नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेगी और आने वाला लोकसभा चुनाव में 350, 400 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो ये राकेश देख सकते हैं किस तरह से उत्साह है लोगों में। कहीं न कहीं कार्यकर्ता ये मान रहे हैं कि अमित शाह के आने से यहाँ काफी फायदा होगा बीजेपी को और झंझारपुर की सीट भी बीजेपी अपने खाते में ले जाएगी। जी बिल्कुल अशोक मिश्र जी, एक बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर बनता है क्योंकि मिथिलांचल का ये दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के और लोकसभा चुनाव के पहले इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। जिन जिन क्षेत्रों में अमित शाह आज जनसभा करने वाले हैं, तो क्या लगता है कि मुद्दे क्या क्या होंगे, किन किन मुद्दों पर वो जनता को संबोधित कर सकते हैं और विपक्षी पार्टियां जिस तरह से बैठे बिठाए सत्ताधारी पार्टियों को, एनडीए सरकार को जिस तरह से उन्होंने मुद्दा दिया है, चाहे वो रामचरितमानस हो या फिर सनातन धर्म हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर किस तरह से बेबाकी से जनता के बीच तमाम मसलों को रखेंगे और जनता को क्या लगता है कि क्या वो उन तमाम तरीकों में जो तरीके उनके हैं या फिर सवाल जो भी पूछे जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों से और जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों में जो टकरार हो रहा है, क्या उन तमाम मुद्दों को मंच पर वो भुना पाएंगे अमित शाह? तो हमारी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही है उन तक, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल आपको एक बार फिर से बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा हो रहा है और इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहली दफा अमित शाह का ये बिहार दौरा है। मिथिलांचल की धरती पर जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो कार्यकर्ता है काफी उत्साहित है और अपने पार्टी के जो नेता है अमित शाह का बेसब्री से उनका इंतजार भी कर रहे हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का जो आगमन है मंच पर हो चुका, इंतजार है बस अमित शाह का।